तो गाइज में लेके प्रेजेंट हूँ भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला टॉपिक, जिसमें यूरोप से जो कंपनियां भारत आई है उनको हम क्रम से पढ़ेंगे। सर प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहे। हम उन सब क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट फैक्ट को इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूँ। जो भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, इसकी शुरुआत कैसे व कहाँ से हुई थी। प्राचीन व मध्यकाल में हमारा भारत सोने की चिड़िया था। भारत की समृद्धि की कहानी सुनकर ही मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और इसी कड़ी में यूरोप की शक्तियों ने भी भारत में अपने पैर जमाने के लिए समुद्री यात्राएं की। लेकिन एक स्थान है कुस्तुनतुनिया, जहां पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जिससे व्यापार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए भारत से अनवरत व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोगों ने समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किया। तो गाइज मैप में काला सागर के जस्ट पास में आप देख सकते हो कुस्तुनतुनिया। तो गाइज यही वो स्थान है जहां पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, जिसके कारण व्यापार का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण यूरोपीय लोगों को व्यापार करने के लिए अलग से समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। तो गाइज पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी नेविगेटर, जिन्होंने अपने देश के अनेक भूगोलवेताओं को भारत व अन्य देशों की खोज के लिए भेजा। तो गाइज एक पुर्तगाली नाविक थे बार्थोलोम्यो। इन्होंने वास्को डिगामा से भी पहले समुद्री मार्ग से भारत आने का प्रयास किया था। तो गाइज ये आप मैप में देख सकते हो, अफ्रीका का दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप। यहीं पर ये पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो 1486 ईस्वी में पहुंच जाते हैं, किंतु ये यहाँ पे रुक जाते हैं। जबकि वास्को डिगामा 9 दिन की यात्रा करता हुआ अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंच जाता है। तो गाइज अब इसके बाद आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक के सहयोग से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन से मिला। वास्को डिगामा ने अपने साथ लाई वस्तुओं से काली मिर्च खरीदी और जब वह यूरोप गया तो इसी काली मिर्च से उसने 60% तक मुनाफा कमाया। फिर इसके बाद वास्को डिगामा एक बार और 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आता है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल के बारे में। पेड्रो कैब्राल से रिलेटेड आपको एक ही फैक्ट याद रखना है गाइज, वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री ये था। अब आती है पुर्तगाली कंपनी। यह भारत में 1498 ईस्वी में एस्टार्ड द इंडिया नाम से पुर्तगाली कंपनी का गठन करते हैं। तो गाइज अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी के वाइसराय के बारे में। तो गाइज अब आता है पुर्तगाली कंपनी का वाइसराय फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। 1505 ईस्वी में वाइसराय बनकर भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वाइसराय ये था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले पानी की नीति अपनाई। यह 1509 ईस्वी तक वाइसराय के पद पर बना रहा। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में सर्वप्रथम कंपनी का दुर्ग अर्थात मुख्यालय की स्थापना की। अब आता है पुर्तगाली कंपनी का दूसरा वाइसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे 1509 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का वाइसराय नियुक्त किया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ पर आक्रमण करके गोवा छीन लिया। तो गाइज इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली वाइसराय ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को डिटेल्स में देखते हैं। तो गाइज पुर्तगाली कंपनी का वाइसराय था नीनू दी कोना। इसने पूर्व राजधानी कोचीन के स्थान पर 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। इसने कंपनी का विस्तार करते हुए सेंट टोमा ये पड़ता है मद्रास में, हुगली ये पड़ता है बंगाल में और दीव ये काठियावाड़ में
पड़ता है में पुर्तगाली बस्तियों का निर्माण किया। इसने अकबर की अनुमति से हुगली तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। तो गाइस, ये पुर्तगालियों से रिलेटेड काफिला प्रणाली क्या होती है, जिसका दूसरा नाम है कार्टस आर्मेडा काफिला पद्धति। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हिंद महासागर की श्रेष्ठ नौशक्ति होने के कारण पुर्तगाली समुद्र से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूली करते थे, जिसको इन्होंने काफिला प्रणाली नाम दिया। तो गाइज, पुर्तगालियों से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखना, क्योंकि पुर्तगाली हिंद महासागर की श्रेष्ठ नौशक्ति थी, जिसके कारण ये स्वयं को सागर का स्वामी भी कहते थे। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे पुर्तगाली भारत में क्या लेकर आए, अर्थात पुर्तगालियों ने किस चीज का आविष्कार किया, किस चीज को प्रारंभ किया, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो गाइज, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती व जहाज निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो गाइज, पुर्तगालियों ने भारत में 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। तो गाइज, पुर्तगाली जो है भारत में दो उद्देश्य लेकर आए थे। पहला है अरब और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभुत्व समाप्त करना, और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली जो है ये भारत में सबसे पहले आए, वे सबसे अंत में गए। लेकिन गाइज, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तब भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। आखिर कैसे हमारी भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो गाइज, हमारी भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया। तो गाइज, जो ये पुर्तगाली सेना है ये हमारी भारतीय सेना के सामने ज़्यादा नहीं टिक पाई, और 36 घंटे के अंदर ही पुर्तगाली सेना हमारी भारतीय सेना के सामने हार मान लेती है। इसका दूसरा कारण ये भी था कि एक तो पुर्तगाली सेना की संख्या भी कम थी, और दूसरा पुर्तगालियों के पास आधुनिक हथियार का भी अभाव था। वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय सेना की संख्या भी अधिक थी और आधुनिक हथियार की भी कमी नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो दा सिल्वा ने भारतीय सेना के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए, और इस प्रकार गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। यहाँ पे एक बात याद रखिए गाइस, जो पुर्तगाली कंपनी का अंतिम गवर्नर था वो मैन्यू वास्लो दा सिल्वा ही था। तो गाइस, पुर्तगाल के बाद आते हैं डच। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कार्नेलिस ड हस्टमान था, जो पूर्व में सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। डच 1602 ईस्वी में प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों व डचों के मध्य हुए वेदरा के युद्ध से हुआ। तो डच के बाद अब आते हैं अंग्रेज। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस था। यह 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा, जहां जहांगीर ने इसे 400 का मनसब व जागीर प्रदान की। इंग्लैंड के राजा विलियम हॉकिंस के बाद अब भेजते सर टॉमस रो को। सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1616 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर में मिले वे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज फैक्ट्री के बारे में। तो गाइज, ये आप मैप में देख सकते हो, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेज इसमें असफल रहते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इसी के साथ मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली वैधानिक अनुमति प्राप्त फैक्ट्री स्थापित हुई। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। यह 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बंगाल का नवाब अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण यह युद्ध हार जाता है।
इसी विश्वासघात के कारण मीर जाफर को कलाइयों का गीदड़ कहा जाता है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना मिलकर अंग्रेजों से लड़ती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। तो गाइज अब अंग्रेजों के बाद आते हैं फ्रांसीसी। भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। तो गाइज सबसे बाद में भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी भी यही फ्रांसीसी ही थे। फ्रांसीसी ने प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसी से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखें, पांडिचेरी पर अधिकार फ्रांसीसी ने ही किया था।